के अमितेश्वरवाद के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यह सेशन 13 है अमितेश्वरवाद का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अंग है। अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट वाद का निर्माण इसलिए हुआ है कि रोजगार बिल्कुल जो है सो आपको उदासीन कर देता है, क्योंकि सही रोजगार मिलता नहीं है और आपको समझौता पर समझौता पर समझौता करना पड़ता है और उसके बाद आप इतने टूट जाते हैं कि आप उठ नहीं पाते। इसी चीज़ के लिए अमितेश्वरवाद के तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा कल्याण, संवैधानिक मान्यता, आय काम, डबल सैलरी सिस्टम बनाया गया है। सरकार में दो तरह की नौकरियां होती हैं। एक नौकरी प्रतियोगिता से होती है जो 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट की गई है। दूसरा जो है 31 अगस्त 2001 से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है और 28 दिसंबर 2001 को किताब लिखी गई ट्रूथ ओनली ट्रम्स। उसके 6 भाग हैं, यूनाइटेड ट्रूथ ओनली ट्रम्स। उसके ज़रिए ये बात कही गई कि आपको रोज़गार जो आप काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिलके हो जाएगी। उसके लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया, जैसे रेलवे का टाइम टेबल है, रेलवे का टिकट का टेबल है। उसके तहत जो है इलिटरेट को 165 रुपया मौद्रिक साख दिया गया कि उतना कमाते हैं, जिस पर बना 2500 रुपये का सैलरी। क्योंकि अमितेश्वरवाद के तहत OSMBI एक्ट 2001 शारदापुर इंडिया आता है, जिसके तहत 10% पेंशन, 10% ग्रेजुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दी जाती है। तो जब ये 10% पाँचों दी जाती है तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है सरकार की तरफ से। ऐसे भी अभी भी कानून है कि जब कोई रोज़गार करता है तो सोशल सिक्योरिटी के तहत 50% एम्प्लॉयर और 50% एम्प्लॉय करता है। ये बात और है कि 70%, क्योंकि हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो 50,000 से ऊपर है उसको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड कहते हैं। जो 50,000 प्रति माह से नीचे कमा रहे हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वहाँ पर क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन ही है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो 50% कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं सोशल सिक्योरिटी में। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। अब इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसका इलाज एक ही है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, अमितेश्वरवाद, अमितवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में रोजगारवाद को समर्थन करें। और रोजगारवाद में स्वरोजगार, क्योंकि हमारे पास भिखारी भी हैं, पुजारी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, और जो प्रतियोगिता उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वो लोग भी हैं, किसान भी हैं, बच्चे भी हैं, और जो लैंडस्लाइड से जो प्रभावित हैं या फिर जो भूकंप से प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, वो सब आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास है ज्ञान लक्ष्मी शक्ति स्टेशन और ब्रह्मा विष्णु महेश स्टेशन। दस्तावेज का ये स्टेशन हुआ। इसके तहत भारतवर्ष में आपको जितने भी स्वरोजगार बने उसके प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर नोट किए जाते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और उनको जो है एक व्यवस्था दी जाती है, वह होता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसमें क्या होता है कि आपको 56 आवर काम करना है। 56 आवर काम महीने का हुआ, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करते हैं। क्योंकि जो व्यवस्थित स्वरोजगार ईश्वरवाद का कहना है कि भारत में और विश्व में 95% आबादी जो है आपको प्राइवेट के तरफ बढ़ रही है। अब उसके सब जब प्राइवेट की ओर बढ़ रहे हैं तो उसको सरकार के तरफ लाना, मतलब सरकार के तरफ प्रशासन बनाना, वो गलत होगा। तो जो प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं उसी में जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा कवरिंग हो जाए, क्योंकि हमारे इंश्योरेंस और जो सीधा मंत्रालय संपर्क में अंतर होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि प्रीमियम हमें देना पड़ता है, लेकिन हम यानी ये सीधा मंत्रालय संपर्क में क्या होता है कि हम लगातार आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी देते हैं, जिस पर आपको 56 आवर वर्क करते हैं। आबादी 175 करोड़ है। तो आबादी 175 करोड़ है तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो महीना का खर्चा हुआ वो हुआ 80,80,80,130 लाख करोड़ का। अब ये आपको इतना बड़ा रकम हो गया। इतना बड़ा रकम का मतलब लेकिन इसमें क्या है कि 90% क्रेडिट है। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं,
अगर आप मान लेते हैं कि हाँ हम इतना कमाते हैं, तो आधा मन शांत हो जाता है। और इसका सबूत जो है वो जो 90% क्रेडिट के रूप में गया और 10% आपको कैश, क्योंकि आपको जितना कैश पड़ेगा वो सिर्फ 10% काम पड़ता है और उस 10% पर आपका काम चलने लगता है। इसके लिए हम लोगों ने जो है इस व्यवस्था को कायम किया है। इसको काफ़ी रिसर्च करके इसको इस बात को सिद्ध किया गया है कि आपको उतना खर्चा नहीं है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने में उसको क्या होता है कि एक बार, जैसे हमारे पास 2 बजट है, ये 2 बजट आपको 1860 में ही बनाए गए। 1860 के बाद से बजट में कोई परिवर्तन लाया ही नहीं गया। उस समय का ये थिंकिंग था, क्योंकि उस समय में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी नाम की चीज़ सिर्फ एक एक मतलब ये कहते हैं कि आपको डेफिनेशन के रूप में थी। आज के डेट में उसके बाद 1930 में जब केन्स की विचारधारा आई, तो उसमें जो है काफ़ी परिवर्तन लाए गए और डायरेक्ट इंटरवेंशन भी किया गया। अब देखिए कि वहाँ पर जो है इस बात को व्याख्या किया गया कि जैसे कोई आदमी, अगर सरकार चाहे तो एक व्यक्ति को पैसा देगी और उसको जो है काम करवाएगी, काम में उसको जो है खेत के मिट्टी को निकालेगी और फिर भरवाएगी। तो इस क्रम में 2 महीना लगा तो उसको उसकी सैलरी दी गई। अब उससे क्या हुआ कि रोजगार उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने जो है पैसा लगाया। यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी वैसे ही है। हमारे यहाँ भी अगर आप जैसे जुड़ते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क से, तो जुड़ने के बाद आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट में ये है कि जैसे इलिटरेट है तो इलिटरेट का हो गया 165 रुपया क्रेडिट, सैलरी उसकी हो गई 2500 रुपया, 4 साल पर प्रमोशन हो गया और 56 आवर महीना का वर्क हो गया। जो थोड़ा उससे ज़्यादा है तो उसका, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट का हो गया 180 रुपया और सैलरी हो गया 2750 रुपया। और उसके बाद हो गया 10th, मतलब कि 5th पास का 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद है 8th पास, 8th पास का हो गया आपका 8th पास का हो गया 100 रुपया, 300 रुपया क्रेडिट और सैलरी हो गया 4500 रुपया। और 10th पास का 375 रुपया, सैलरी 5500 रुपया। उसके बाद 12th पास का 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया, सैलरी हो गया 7500 रुपया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। उसके बाद हो गया एमफिल का 620 रुपया, सैलरी 9500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया और सैलरी हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी का हो गया 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया, अब 11,500 रुपया। अब देखिए यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय का निर्माण का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि 50,000 से ऊपर जाना, तो यहाँ पर क्या है कि 10 पीएचडी करने के बाद बीए, एमए, एमफिल, डिलीट कोई भी डिग्री आप प्राप्त करते हैं, तो वो अगर 10 प्राप्त करते हैं तो 50,000 रुपया, 20 प्राप्त करते हैं तो 1,00,000 रुपये प्रति माह, और 30 प्राप्त करते हैं तो 1,50,000 रुपये। ये आपको कांस्टेंट रूप में मिल गया। अब देखिए जैसे रेलवे का सिस्टम है, ठीक इसी प्रकार से यूनिफॉर्मिटी सिस्टम है भारतवर्ष में। अब इसकी यूनिफॉर्मिटी है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आपको 8 मैनेजर्स बनाए गए हैं। एक हो गया केंद्रीय मैनेजर व्यवस्थित ओएसएमबीआई का, राज्य मैनेजर ओएसएमबीआई का। 70 और 30 का प्रोपोर्शन है, क्योंकि भारतवर्ष के विश्व के कोने कोने से, क्योंकि अब क्या है कि आपको बैंक भी आपको आधार कार्ड जोड़कर यूनिफॉर्म बना रखी है। आप जो है पैसा आप गांव के किसी कोने में निकालें, जो हेड ऑफिस मुंबई है तो वहाँ पर दिल्ली में आपको ये बात का पता चल जाएगा और आपको 1 मिनट में आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग ने 70-30 का रेशियो यहाँ पर भी रखा है कि आपको पूरे भारतवर्ष से आपको सिर्फ जुड़ना है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से। बाकी जो है ऑटोमेटिक सरकार को ये पता चल जाएगा कि जो अमित कुमार झा, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माता हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा है, हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ओएसएमबी ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail। तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। ये आपके संपर्क सूत्र हो गए।
अब देखिए इसको निर्माण में जो है किताब लिखी गई है। अब इस किताब में क्या है कि आपको ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स, ये किताब आपको, ये हो गया किताब, और दूसरी किताब ये हो गई। इसमें यूनाइटेड सिक्स पार्ट का व्याख्यान किया गया है, मतलब बताया गया है कि कैसे ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो दोनों किताब जो है परचेज किया जा सकता है संपर्क करके। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपको 6 राष्ट्रपति भवन हिंदू तरफ से बनाए गए हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, जिसमें आपको शिव पार्वती के मंदिर आ जाते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा का मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती का ISBN नंबर। ब्रह्मा सरस्वती के मंदिर बिल्कुल नहीं के बराबर है भारतवर्ष में, लेकिन ISBN सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइब्रेरीज किताब की बढ़ी हुई और वही हमारा भी रिसोर्स है। तो ये आपके हो गए। चौथा हो गया आपको आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर। पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भवन, पांचवा राष्ट्रपति भवन। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टीचर जी, क्योंकि हम लोग सरकारी वेतनमान को प्रेफरेंस देते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। तभी हमारा जो कोऑर्डिनेशन है 56 आवर सरकार के लिए और बाकी समय प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसको विचारधारा को लेकर चलते हैं। अब प्लस 6 राष्ट्रपति भवन आपको माइनॉरिटीज़ के हो गया, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन। तो ये दस्तावेज़ के रूप में रहते हैं मंत्रालय में। तो ये दस्तावेज़ के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हमारे संबंध बनते हैं, हमारा समाज हुआ, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का समाज हुआ। तो अमितेश्वरवाद जो है इन दस्तावेज़ों को लेके बढ़ा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वार्ड को आगे बढ़ाया है, वो हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन मंदिर दस्तावेज, ओंकार मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्रियंबकम मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, दुष्मेशम मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ओनली टर्म्स मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ मंदिर दस्तावेज, तिरुपति मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम दस्तावेज, लाइव मनी दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमितेश्वरी जगदम्बा शारदापुर मंदिर दस्तावेज, विलासा जगदम्बा शारदापुर मंदिर दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज, महाबलीपुरम मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, जो कि राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में आ जाता है। सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दसो दिक्पाल, नाना प्रकार के देवी देवता हैं जिसका मंदिर नहीं है, मगर हम लोग वर्षकृत में पूजा करते हैं भारतवर्ष में। तो वो सारे मंदिर जो है आपके इसमें दस्तावेज आ जाते हैं। ट्रूथ सेवियर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ डबल सैलरी सिस्टम बनाई गई है, तो जिसमें आपको गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, लेजिस्लेचर, ये सारे दस्तावेज के रूप में तो 6 परिवार रूप में बन जाते हैं। और 6 परिवार आपको हो गया माइनॉरिटीज़ का। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इन सारे दस्तावेज का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एक दस्तावेज परिवार है। अब देखिए कि जो ऑफिस बनाए जाए, 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस बनाए जाएंगे जैसे ही अधिनियम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित हो जाएगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पद यात्रा कर रही है, गांव-गांव संपर्क कर रही है, और हमारा खुद का अपना चैनल व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट चैनल जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जैसे जैसे आपके विचारधारा इस कैटेगरी में आते जाएंगे उसी क्षण भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी आ जाएगी। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको डायरेक्ट एक ऑफिस चेयर प्रदान कर दिया जाएगा, आपको ये सुविधाएं हो जाएगी। 50,000 से ऊपर जाने के लिए आपको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 56 आवर मंथली काम करना है और आगे बढ़ते जाएंगे, जबकि भारतवर्ष में अभी नहीं है। अभी आपको 2 रास्ते हैं, या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, जो कि आप जानते हैं कि रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन में कट जा रहे हैं विद्यार्थी। तो वैसी स्थिति में हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी के विरोधी नहीं है, जैसा संविधान है वैसा ही चले। सिर्फ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और 2001 से 2001
1 और 28 दिसंबर के बीच में जो किताब लिखेगी ट्रूथ ओनली टर्म, उसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट का निर्माण हो जाए और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक मान्यता आय काम, डबल सैलरी सिस्टम, 56 आवर वर्क सिस्टम शेड्यूल आ जाए। इस प्रकार से अमितेश्वरवाद आगे बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।